हरिओम। अगर आकाश में रात के समय में तारों को देखकर अगर कोई साधक तराटक करता है तो उसके साथ में 3-4 तकलीफ़ें या मुसीबत आने की संभावनाएं होती हैं। क्योंकि ये जो तराटक का जो अभ्यास होता है ये पहले बिंदु पे हो और फिर मूर्ति पे हो, फिर लौ पे हो, फिर आकाश पे अगर हम करें तो ये विधिवत तरीका होता है इसका क्रम ब क्रम करने का। लेकिन अगर कोई साधक सीधा ही बाहर जाकर रात के समय में आकाश की ओर देख करके और तारों को देख करके अगर तराटक करता है तो उसे 3-4 चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल सामना करनी ही पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अंदर बैठा हुआ जो डर होता है वो बाहर निकलने लगता है। जैसे ही रात के अंधेरे पे आप आकाश की ओर देखकर अगर आप तराटक कर रहे हो और आपने उससे पहले कोई दूसरा अभ्यास नहीं किया तराटक का और सीधा आप आकाश में तारों को देखकर अगर तराटक कर रहे हैं तो उसके लिए अंधेरा होना ज़रूरी है और ज़्यादा मून लाइट ना हो वो ज़रूरी होता है। और जैसे ही साधक उसको करता है एक अंदर का डर सामने निकल कर आता है और बार बार उसकी जो एकाग्रता है वो छिन होते जाती है। बार बार ये गलतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर ये तो एक तकलीफ़ हो गई जिसका सामना करना पड़ता है। अब दूसरी तकलीफ़ जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप आँख खोलकर ध्यान की अवस्था पे जाने रहते हैं खुले आसमान की ओर या खुले वातावरण में, तो उसके इर्द गिर्द की जितनी भी एनर्जी हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग में जो एनर्जी चलते रहती है, वो सब अट्रैक्ट होके वो आपके पास आने की कोशिश करती हैं या आ ही जाती हैं। तो वो जैसे ही आती हैं आपके पास तो वो अपने प्रभाव को भी डालती हैं। जो उनका प्रभाव रहता है वो भी आपके ऊपर डालेगी। तो ये सब चीज़ें हमारे को देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात कि रात में किया गया जो अभ्यास होता है वो सीधा नहीं किया जाता। पहले उसके लिए परिपक्व होना पड़ता है, फिर उसके बाद में रात में करने वाले अभ्यास अगर साधक करता है तभी उसमें उसको सफलता मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति सीधा उठ के रात का आकाश में तारों को देखकर रात में तराटक का अभ्यास करेगा तो मैं तो कभी भी उसे अपनी तरफ से सलाह नहीं दूंगा कि आप इसका अभ्यास करिए। और दूसरी बात एक चीज़ और इसमें देखने लायक है कि आप कोई भी कार्य को, चाहे तराटक हो चाहे वो कोई भी अभ्यास हो, अगर उसको विधिवत तरीके से और अपने गुरु के दिशा में अगर चलते हैं तब आपको सफलता मिलने की जो गुंजाइश होती है वो बढ़ जाती है। बाकी तो साधक की प्रैक्टिस के ऊपर में और उसकी लगन के ऊपर में ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो कभी भी अगर आपको किसी भी व्यक्ति ने ये चीज़ बोला है कि आपको खुले आसमान में बैठ के तराटक का अभ्यास करना चाहिए तारों को देखकर, तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन उसके पहले के जो अभ्यास हैं उसको करे बिना ये अभ्यास को ना करें, क्योंकि आप अगर सीधा इस पे जाएंगे तो नुकसान जो मैंने आपको बताया उसको उठाना पड़ेगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।